एक नई वंदन गीत, नया गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ भैया ब्रजेंद्र जी, और बहुत पसंद आएगा विजय जी, क्योंकि एक राशि में दोनों आप लोग, दोनों आप लोग एक राशि हैं, और वंदन में भी वाह लगा हुआ है तो वो भी एक राशि है। बीणा पानी की वंदना कर रहा हूँ, वो भी बीणा, वो भी एक राशि। सुनिए, भक्त कहता है, सारे भक्त कहते हैं कि माँ करते हैं अभिनंदन, शक्ति को तेरा है श्यामल नाचल, कुछ भी तो नहीं है माँ इस भक्त के पास, अगर कुछ है तो वो तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद जो कविता की कलियों के रूप में दिया है आपने, सिर्फ वही समर्पित है। न चावल है, न चंदन है, न फूल है, न माला है। कहता भक्त क्या सुन रखा है कि माँ तुम ही विद्या, तुम ही विद्या, तुम ही पानी,
एक भाव और देखिए भैया विजय जी, एक भाव और देखिए भक्ति का भाव क्या है, और यही भाव होना भी चाहिए। क्या भाव है? माँ माँ हम सब, माँ हम सब तेरे बालक हैं। पहली बात तो साधन नहीं है कि हम आपकी पूजा कर सके, और दूसरा भाव ये है कि माँ हम सब तेरे बालक हैं, हमको पूजा का ज्ञान कहाँ। बालकों को कहाँ ज्ञान हो सकता है? माँ ही माँ। लेकिन आप अब देखिए भाव देखिएगा, माँ माँ तुम ममता की मूर्ति हो, माँ तुम ममता की मूर्ति हो, तुम सा कोई दयावान कहाँ। शरण में हूं मां, समर्पण की भावना है। भक्त कहता है कि दे दे ममता की भीख शरण में, तेरी गले क्रंदन। केवल क्रंदन कर सकते हैं माँ के सामने बेटा, केवल करुण पुकार कर सकता है, रो सकता है। इसलिए वो काम मैं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तो माँ तू अपना काम कर दे। बस कितनी सी कामना है। भक्त ने कहा कि ममता
अंतिम पंक्तियां, आखिरी पंक्तियां समय को देखते हुए कहना यह, कुछ नाम माँ के इस पंक्तियों में दिखाए गए हैं। उनका स्वरूप कैसा है, हालांकि भक्त के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनके नाम का गुणान कर सके, उनके स्वरूपों का बखान कर सके, लेकिन शिव प्रयास है। ये देखिए, सिर्फ अनुभव होता है, उन रूपों का दर्शन नहीं होता है, सिर्फ अनुभव होता है। वो रूप कौन से हैं कि हो गति मति लय प्रिय सभी, ये कुछ रूप ऐसे जिनको देखा नहीं जा सकता। कहना भक्त का हो गति मति लय प्रिय सभी, चाहे तुम्हारे जितने रूप हो, चाहे जितने नाम हो, लेकिन भक्त सिर्फ इतना जानता है कि माँ तू हमारे भाव के बंधनों को काटने वाली है। इसलिए माँ सिर्फ ये निवेदन कर रहा है भक्त कि आप रक्षा कीजिए इस भक्त की, अपने बेटे की लाज बचा लीजिए। कहता है परमात्मा तू एक है, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू
सुने ले कहानी जमीन आसमान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान। सफेदी का ख्याल करो जरा बेईमान यही और जहाँ खुल के बात हो जाए बिल्कुल। अब देखिए गाना में खुल के बात हो रही है कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, वहां अपनापन झलकता है। ठीक कहता है कैसे प्रीति वो रात लखन जी को यूं विचार आ गया, जा पूछूं प्रभु राम से ये मन को भाग गया। एक विचार आया और कि मैं तीर्थ कराऊं। प्रभु श्री राम राजा हैं और ऐसे समय में अब मैं देशाटन करूं, तीर्थाटन करूं, ये विचार उनके मन में आया। मगर आज्ञा तो प्रभु की लेना पड़ेगी, इसलिए प्रभु के पास पहुंच जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। और जब पहुंचे करते विचार राम जी के पास आ गए, श्री राम जी से करने चर्चा खास आ बोले प्रभु ये मुझ पर उपकार कीजिए, बोले प्रभु ये मुझ पर उपकार कीजिए, मैं तीर्थ जाना चाहूं स्वीकार कीजिए। मैं तीर्थाटन करना चाहता हूं प्रभु, मेरा निवेदन स्वीकार करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जब लखन ने ये कहा तो भगवान कहने लगे कि भैया लखन सुन करके राम बोले शुभ विचार है लखन, सुन करके राम बोले शुभ विचार है लखन, फिर भी ये गौर करके सुन लो मेरा ये विचार तो बहुत अच्छा है भाई, तीर्थ को जाना कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात पर गौर करिए, लखन से कहा प्रभु श्री राम ने क्या कहा, आज ब्रह्म बेला में, अरे आज ब्रह्म बेला में ध्यान कीजिए। आज सुबह चूंकि शाम को आज्ञा लेने पहुंचे थे, सारी तैयारी उनकी हो चुकी थी कि अब आज्ञा तो मिलना है, मिल ही जाना है, इसलिए मैं सुबह ब्रह्म बेला में निकल जाऊंगा। लेकिन ब्रह्म बेला का ही एक आदेश दे दिया प्रभु श्री राम ने और कह दिया कि आज ब्रह्म बेला में ध्यान कीजिए, जाने से पहले सरयू में, जाने से पहले सरयू में स्नान कीजिए, सरयू में स्नान कीजिए। जब ये कहा कि सरयू में स्नान करो, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जाओ और फिर मेरी तरफ से आज्ञा है। बस ये सुना लखन ने, बड़े खुश हुए, जब तो सुबह जाना ही है, केवल स्नान करने की बात है, भगवान ने कह दिया स्नान करना और चले जाना। ठीक है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आया, सुबह की बेला हुई तो लखनलाल जी तैयार हुए, सरयू गए, स्नान करने के लिए तैयार हुए। लेकिन अरे आज्ञा प्रभु की लखन माने करके, क्या बात है भगवान। अब देखिए यहाँ पर जल विहार का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जल विहार हो रहा। कैसे हो रहा? जब सरयू तट पर पहुंच गए, क्या हुआ? आज्ञा
सरिता में स्नान करते। अभी उन्होंने स्वयं स्नान नहीं किया, केवल सरयू तट पर आए हैं, तो देखते क्या है उस ब्रह्म बेला में, क्या देखा उन्होंने? अरे उस पुण्य सरिता में स्नान करते देवी देव नजर आए हैं। बहुत सारे देवी और देवता नजर आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये क्रम देखा उन्होंने लखनलाल जी ने, तो आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे क्या? अरे आते जाते वो देवी देवता आते जाते मन हर्षाते शरीर में डुबकी लगाते, आते जाते मन हर्षाते शरीर में डुबकी लगाते, आने वाले रखने नहीं जाने, जो आ रहे हैं जा रहे हैं। लखनलाल जी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन लोग, बड़े बड़े सुंदर स्वरूपों में देव देवी के रूप में आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। तो आने वाले लखने नहीं